हाँ जी, तो यहाँ विधि शब्द के ऊपर बात चल रही थी, समर्था पद विधि ना। समास आदि, विधि शब्द से समास आदि का ग्रहण हो रहा है। पद संबंधी विधि, पद संबंधी जो समास आदि हैं वे जब किए जाते हैं, पद विधि यत्र क्वापि क्रियते तत् समर्थो भवति, स पद विधि समर्थो भवति। समर्थ है शक्तो भवति। आगे खोल रहे हैं अर्थ। समर्थ माने शक्त। विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में यह सक्ता से समर्थो वेदितव्य। जैसे राज्य पुरुषा का जो अर्थ है उसको कहने में राजपुरुष सक्त है, समर्थ है। विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में आत्मना पुत्रमिच्छति तो विग्रह वाक्य, पुत्रीयति ये, इसको उसके अर्थ को कहने में इसको शक्त समझना चाहिए, सक्षम समझना चाहिए। हाँ? विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में शक्त समझना चाहिए, सक्षम समर्थ समझना चाहिए। समर्थ का मतलब शक्त। जैसे ये आदमी समर्थ है अपना काम करने में, सक्षम है, इस तरह से कह रहे हैं। समास होने के बाद विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में समर्थ जानना चाहिए। मतलब राजपुरुषा ये तो समास है और उसके लिए विग्रह वाक्य राज्यापुरुषा। तो राज्यापुरुषा का जो अर्थ है उसको कहने में राजपुरुष समर्थ है। राज्यापुरुषा के अर्थ को कहने में राजपुरुष शब्द समर्थ है। इससे भी वही अर्थ प्रतीत हो रहा है। राज्यापुरुषा का जो अर्थ है वही राज विशिष्ट पुरुष का ही तो बोध हो रहा है राजपुरुष शब्द के द्वारा। समर्थो वेदितव्य साधुत्वे नीति शेष। पंक्ति लगा रहा हूँ मैं। समर्था शक्ता विग्रह वाक्यार्था विधाने यह शक्ता से समर्थो वेदितव्या साधुत्वेन, साधु रूप से उसको समर्थ जानना चाहिए, सक्षम जानना चाहिए, मतलब साधु शब्द जानना चाहिए उसको। विग्रह वाक्य क्या है? राज्यापुरुषा। उसके अर्थ को कहने में सक्षम क्या है? राजपुरुषा है। राज्यापुरुषा के अर्थ को कहने में राजपुरुष समर्थ है, सक्त है, तो इसको समर्थ जानना चाहिए साधु रूप से। ये साधु शब्द है। राजपुरुष शब्द भी जो बना ये साधु शब्द है, असाधु शब्द नहीं है। विपरीत क्रम से बोल, विपरीत क्रम में कैसे बोलोगे? नहीं, हमें तो राजपुरुष का साधुत्व सिद्ध करना है। राज्यापुरुषा में तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। विग्रह वाक्य को कहने में जो समर्थ है उसको साधु समझना चाहिए। मान लीजिए धार्य राज्य पुरुषो देवदत्त से यदि बोलें तो इस वाक्य में राज्यापुरुषा का जो अर्थ है उसको कहने में राजपुरुष समर्थ नहीं है। भार्य राज्य पुरुषो देवदत्त से ये वाक्य बोलेंगे और फिर एक अलग राजपुरुषा बोलेंगे तो भार्य राज्य पुरुषो देवदत्त से इस विग्रह वाक्य को कहने में राजपुरुष सक्षम नहीं है। एक अलग राजपुरुष शब्द बनाया, भार्य राज्य पुरुषो देवदत्त से बनाया, तो उसको सक्षम नहीं कहेंगे। ठीक है, और मैं राजपुरुषा लिखूं।
यहाँ पर राज्याँ इसके साथ जुड़ रहा है, पुरुष इसके साथ जुड़ रहा है। मैंने राजपुरुष एक शब्द रखा तो यहाँ राज्या पुरुषा का जो अर्थ है वो अलग है, उसको कहने में राजपुरुष सक्षम नहीं है, तो ये साधु नहीं है। इस वाक्य के अर्थ में जब हम बोलेंगे तो ये सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, इसको समर्थ नहीं बोल सकते। माने शक्त, विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में शक्त है ये, सक्षम है ये, तो इसको हम साधु शब्द नहीं कहेंगे। इस अर्थ में साधु शब्द नहीं है। केवल राज्य पुरुषा बोलोगे तब तो समर्थ है ही। हाँ तो इसमें नहीं है ना, इसमें तो नहीं है। पद विधि तो उद्देश्य है और समर्थ विधेय है। पद विधि तो हम जान ही रहे हैं, पद विधि तो हमने पदों का जो विधान है, पद संबंधी कार्य, विधि मानी कार्य, पद संबंधी कार्य हमारे को ज्ञात है, समर्थ का विधान कर रहे हैं कि जो पद विधि है वो समर्थः वेदितव्य। देखो पहली पंक्ति में कहा ना, या कस्यदि शास्त्रे पद विधि श्रूयते से सर्व समर्थो वेदितव्य। वो पद विधि समर्थ जानना चाहिए। पदों की विधि, ऐसा कहने से ये बात निकलेगी कि पद विधि करने के बाद वो समर्थ जानना चाहिए। पद विधि कर रहे हैं और वो समर्थ ना बने तो पद विधि नहीं होगी। जैसे रिद्धस से एक उदाहरण और देता हूँ। रिद्धस से राज्या पुरुषा, रिद्धस से राजपुरुषा नहीं बनेगा क्योंकि ये समर्थ नहीं बन पा रहा है। सापेक्षम असमर्थम भवति, जो सापेक्ष होता है वो असमर्थ होता है। रिद्धस्य की अपेक्षा हो रही है ना, तो रिद्धस्य राजपुरुषा नहीं बनेगा, सापेक्ष हो रहा है राजपुरुषा। प्रधान सापेक्ष की वृत्ति हो जाती है, इसलिए राज्या पुरुषा शोभना। जहाँ गमक है तो अप्रधान सापेक्ष की वृत्ति हो जाती है। देवदत्तस्य गुरुकुलम, गुरुपुत्र, दासस्य भार्या। इन उदाहरणों में हो जाती है वृत्ति। हैं? देवदत्त से गुरुकुलम बन गया, वहाँ ऊपर वाले जैसा ही है ये भी। ये प्रधान सापेक्ष है, पुरुष को अपेक्षा है शोभना की। हैं? हैं? राज्यों को रिद्धस की अपेक्षा है। इसमें अप्रधान, ये गुरु अप्रधान है, इसको अपेक्षा है, फिर भी वृत्ति हो रही है गमक, गमक होने से। गमक का मतलब ये वाक्य लोक में अर्थ बताने में सक्षम है, ये वाक्य सक्षम नहीं है लोक में उस अर्थ को बताने में। यदि आप रिद्धस्य राजपुरुषा बोल देते हैं ना तो वो अर्थ पता ही नहीं चल रहा है। देवदत्त से गुरुकुलम, देवदत्त से गुरुपुत्र, देवदत्त से दास भार्या बोलने से पता लग रहा है। लोग को तो देखना पड़ेगा। हाँ क्यों जी? रिद्धस से राजपुरुषा तो अटपटा लगता है, पर देवदत्त से गुरुकुलम अटपटा नहीं लगता है। असमर्थ हो रहा है इसलिए आप समास नहीं बोल रहे ना, जैसे रिद्धस से राजपुरुषा असमर्थ है इसलिए समास नहीं। हाँ बोल रहे ना कि मतलब रिद्धस राज्य पुरुषा में ये असमर्थ है,
कौन? सापेक्षम असमर्थम भवति के कारण इसको इसकी अपेक्षा है। और प्रधान सापेक्ष से चूँकि वृत्ति को प्राप्त हो जाता है, इसलिए राज्य पुरुषा शोभना, पुरुषा तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो प्रधान को अपेक्षा है, तो इसलिए वृत्ति हो जाती है। भवति ही प्रधान से सापेक्षस्यापि वृत्ति, भवति ही प्रधान से सापेक्षस्यापि वृत्ति हैं। सापेक्षम असमर्थम भवति, भवति प्रधान सापेक्षस्यापि वृत्ति। या यूँ कहो, एक वाक्य है, सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषण योगो न। सविशेषणानां वृत्तिर्न, यहाँ पर राज्यां विशेषण सहित है ना, रिद्धस्य विशेषण सहित है, तो सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषण योगो न। यदि हम राजपुरुषा वृत्तस्य एक वृत्त बना लें तो उसका विशेषण रिद्धस्य नहीं बनेगा। वृत्तस्य वा, वृत्त का मतलब वृत्ति हुए हुए का कोई विशेषण योग नहीं होता है, हैं? राजपुरुष बना लें तो उसका विशेषण योग नहीं होगा, राजपुरुष बनाने वाला विशेषण लगाते हैं। नहीं लगेगा, मतलब उसके एक हिस्से का विशेषण लगाएं, पूरे विशेषण लग सकता है। वो तो फिर प्रधान सापेक्ष हो जाएगा। जैसे राजपुरुषा शोभना, शोभना विशेषण लगा देंगे तो फिर लग जाएगा। प्रधान विशेषण को लगाएंगे क्योंकि प्रधान की महत्व होती नहीं है। ऐसा कोई लगाए तो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। राजपुरुषः करके और शोभना विशेषण डालें तो हो जाएगा। रिद्ध को भी इस तरह करते हैं, शोभना को, जैसे राजपुरुष रिद्ध, वो तो फिर शोभन की जगह ही है ना, इसमें तो क्या फर्क है? शोभना की जगह है। और ये एक अलग अपवाद स्थल है कि ये पहले जैसा है लेकिन फिर भी वृत्ति हो रही है। देवदत्तस्य गुरुकुलम, देवदत्तस्य गुरुपुत्र, देवदत्तस्य दास भार्या। ऊपर वाले में वृत्ति नहीं होगी, यहाँ वृत्ति नहीं होगी, ऐसा ही रहेगा। यहाँ राजपुरुषा के साथ रिद्धस्य नहीं लगा सकते, राजपुरुषा बनाकर रिद्धस्य राजपुरुषा ऐसा नहीं कह सकते हो। यहाँ अप्रधान सापेक्ष है और ये प्रधान सापेक्ष है। प्रधान कौन है? राज्य पुरुषा में पुरुष प्रधान है। प्रधान सापेक्ष की तो वृत्ति होती है, अप्रधान सापेक्ष की वृत्ति नहीं होती। यहाँ पर दोनों ही प्रधान हो, वहाँ पर अगर विशेषण लगाते हैं जैसे हाँ हाँ, फिर ऐसे ये वाला गोष्ठ अश्वस्य पुरुषस्य, तो यहाँ पर राजा की गाय, राजा का अश्व, राजा का पुरुष, इनमें से अश्व और पुरुष का गो के साथ समास करो और उसको राजा की अपेक्षा करो। राज्या गोश्च अश्वश्च पुरुषश्च, एक दिन ये चर्चा आई थी ना पहले, राज गो अश्व पुरुषा, राज गवाश्व पुरुष, राज गवाश्व पुरुषा राज्य गवाश्व कंबला। जब हम यूँ कहते हैं ये प्रधान और अप्रधान, प्रधान सापेक्ष का ही बात है यहाँ पर भी। प्रधान यदि सापेक्ष है तब तो वृत्ति हो जाएगी, अप्रधान सापेक्ष है तो वृत्ति नहीं होगी। राजा की गाय, अश्व, पुरुष, गो अश्व पुरुष का यदि हम समास कर लें
और राजा के साथ संबंध करें, गो को यदि राजा की अपेक्षा हो और राजा अश्वपुरुष के साथ जुड़ना चाहे तो नहीं जुड़ सकता। समर्था शक्ता विग्रह वाक्यार्था विधाने यह शक्ता से समर्थो वेदितव्य साधुत्वेनिति शेषा। यह पद विधि से विग्रह वाक्यार्था विधाने समर्था सन साधुर्भवति, ये अर्थ निकलेगा। जो पद विधि है वो विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में समर्थ होती हुई साधु होती है, ये अर्थ निकलेगा। जो पद विधि है, मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, यह पद विधि से विग्रह वाक्यार्था विधाने समर्था सन साधुर्भवति। शास्त्र में जो पद विधि है, पदों की विधि है, विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में समर्थ होता हुआ, पद विधि पुल्लिंग है इसलिए सन शब्द आया, सती नहीं। पद विधि विग्रह वाक्यार्था विधाने समर्था सन, पद विधि समर्थ होता हुआ साधु होता है। विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में समर्थ होता हुआ साधु होता है। पद विधि समर्था सन साधुर्भवति, जो पदों की विधि है समर्थ होता हुआ साधु होता है। तो ये तो समर्थ का मुख्य अर्थ है। अब जो है अथवा समर्थ पदाश्रयत्वात् समर्थः, अब इसका उपचरित वृत्ति गौण प्रयोग समर्थ शब्द का दिखा रहे हैं। अथवा समर्थ पदाश्रयत्वात् समर्था, समर्थ पदाश्रयत्वात् समर्था, समर्थानि पदानि आश्रयो यस्य से समर्थ। यहाँ पर समर्थ पदाश्रयत्वात् में बहुब्री समास करेंगे। समर्थ पदाश्रयत्वात् समर्थानि पदानि आश्रयो यस्य, अब वो समर्थ पद कौन होते हैं इसको ही आगे खोल करके बता रहे हैं। समर्थानाम पदानाम संबद्धार्थानाम संश्लिष्टार्थानाम, इसी को खोल के बता रहे हैं। समर्थानाम पदानाम संबद्धार्थानाम संश्लिष्टार्थानाम, संबद्धार्थानाम संश्लिष्टार्थानाम या पदानाम विधि से समर्थानाम वेदितव्या। जो पद विधि है पदानाम विधि से समर्थानाम वेदितव्या, जो पद विधि है वो समर्थों की जानना चाहिए, उसको समर्थों का जानना चाहिए। समर्थानाम का अर्थ क्या है? संबद्धार्थानाम संश्लिष्टार्थानाम। ये इसमें पुस्तक में देखो, इसी की व्याख्या करके बता रहा हूँ। अथवा समर्थ पदाश्रयत्वात् समर्था, समर्थानि पदानि आश्रयो यस्य स समर्था। फिर कहा यह पदानाम विधि से समर्थानाम वेदितव्या, जो पदों का विधि है
वो समर्थों का जानना चाहिए। समर्था नाम का क्या अर्थ होगा? संबद्धार्थानाम संशिष्टार्थानाम वा। वाक्य में संबद्धार्थता देखेंगे, वहाँ पर व्यपेक्षा सामर्थ्य होता है वाक्य में। अन्योन्य अपेक्षा को व्यपेक्षा कहते हैं। जैसे राज्यां पुरुषा में राज्यां को पुरुष की अपेक्षा है, पुरुष को राज्यां की अपेक्षा है, अन्योन्य अपेक्षा। एक को तो दूसरे की अपेक्षा और दूसरे को उसकी अपेक्षा हो नहीं, तो फिर वो समर्थ नहीं होते। अन्योन्य अपेक्षा होनी चाहिए। राज्यां पुरुष की अपेक्षा और पुरुष राज्य की अपेक्षा करे, अन्योन्य अपेक्षा। तो वाक्य में संबद्धार्थता देखते हैं और वृत्ति में जो है संशिष्टार्थता। आकांक्षा, सन्निधि और योग्यता, इन तीनों के होने पर जो परस्पर संबंध होता है उसको व्यपेक्षा कहते हैं। आकांक्षा, जैसे राज्यां, ये पद जो हम बोलते हैं तो इसको आकांक्षा है कि राजा का कुछ, क्या, कुछ न कुछ है ना। और सन्निधि माने राज्यां के बाद हम पुरुष बोलना चाह रहे हैं, राजा की दूसरे पद के साथ सन्निधि है। और योग्यता भी है। योग्यता ऐसे होती है जैसे कोई कहे कि देवदत्ता वह्निना सिंचति, तो यहाँ योग्यता नहीं है, वह्नि से सिंचन नहीं हो सकता है, तो इसको कहेंगे कि यहाँ योग्यता नहीं है, तो परस्पर संबंध नहीं बनेगा। और सन्निधि कैसे देखी जाती है? प्रातःकाल कोई शब्द बोलें और दोपहर फिर बोलने लगे, तो वहाँ सन्निधि समाप्त हो गई है। हाँ, सन्निधि का मतलब समीपता। जैसे 1 मिनट पहले कोई बात बोली, फिर दूसरे मिनट में कुछ और बात बोल दी, तीसरे मिनट में कुछ, तो इस तरह से सन्निधि समाप्त हो जाती है। तो पदों की सन्निधि होनी चाहिए, पदों में परस्पर सामीप्यता होनी चाहिए और आकांक्षा भी होनी चाहिए। एक पद की दूसरे पद के साथ आकांक्षा होनी चाहिए। तो इस तरह से आकांक्षा, सन्निधि, योग्यता के होने पर परस्पर जो संबंध है उसको व्यपेक्षा कहते हैं। व्यपेक्षा, अन्योन्य अपेक्षा। जैसे पुरुष ये अपेक्षा करता है कि राजा मेरा है, और राजा पुरुष के लिए अपेक्षा करता है ममायम पुरुष अहम अस्य इति, मैं इसका हूँ। पुरुष कहता है मैं इसका हूँ, राजा कहता है ये मेरा है। समझ रहे हैं ना ये अपेक्षा? राज्यां पुरुषा जब बोलते हैं तो राजा तो कहता है ये मेरा है, और पुरुष कह रहा है मैं इसका हूँ, ये आकांक्षा कहलाएगी। तो वृत्ति में संश्लिष्टार्थता देखते हैं, वहाँ एक अर्थी भाव सामर्थ्य होता है। वाक्य में संबद्धार्थता देखते हैं, अन्योन्यापेक्षा होती है। वृत्ति में संश्लिष्टार्थता देखते हैं। वाक्य और वृत्ति दो हैं। जैसे उपगौर अपत्यम ये वाक्य है, उपगवा ये वृत्ति है, राज्यां पुरुषा वाक्य है, राजपुरुषा वृत्ति है। राज्यां पुरुषा बोलेंगे तो अन्योन्य अपेक्षा है, राजपुरुषा बोलेंगे तो वृत्ति है, संश्लिष्टार्थता है, वहाँ संबद्धार्थता है। संश्लिष्टार्थता ऐसे होती दो चीज़ें, जैसे घी और दूध को मिला दिया जाए, एक कर दिया जाए पूरा, उसको ऐसे उल्टा सुल्टा करके, तो ये संश्लिष्टार्थता होती है। जैसे आटा और पानी को मिला दिया जाए तो ये संश्लिष्टार्थता है। हाँ? राजपुरुष एक ही हो गया ना, एक चीज़ होगी, वहाँ भिन्नार्थता, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद ये बात ही खत्म हो गई, एक पद हो गया। यूँ समझ लिए कि वृत्ति में राजपद राजा को कह करके उतने में ही समाप्त नहीं हो रहा है, पुरुष में जा कर के ठहर रहा है, पुरुष को भी कह रहा है। राज्यां पुरुषा जब हम कहते हैं तो राजपद राजा के अर्थ को दे करके पुरुष में परिसमाप्त हो रहा है। जैसे गंगायाम घोषा में गंगा पद
गंगा के अर्थ को दे करके तीर में परिसमाप्त हो रहा है। गंगायाम घोषा, गंगा तीरे घोषा। गंगा पद गंगा के अर्थ को तो दे रहा है पर तीर पर जाकर परिसमाप्त हो रहा है। तो राजा पद राजा के अर्थ को दे करके पुरुष पर परिसमाप्त हो रहा है। जब उतने में ही परिसमाप्त होता है, जैसे राज्या पुरुषः अश्वः, तो वहाँ दोनों के साथ संबंध हो जाएगा। राजपुरुषो अश्वश्च, राजपुरुषो अश्वश्च यदि हम बोलें, जैसे राज्या पुरुषश्च अश्वश्च, एक ध्यान देने की बात है बिल्कुल। राज्या पुरुषश्च अश्वश्च जब बोलते हैं तो यहाँ पर राज्या केवल पुरुष के साथ ही संबंधित नहीं है, अश्व के साथ भी संबंधित है। राजा का पुरुष और अश्व, यहाँ पर राजा का ये जो अर्थ है पुरुष से भी जुड़ा हुआ है, अश्व से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन आप राज्या पुरुष राजपुरुष अश्वश्च कह दिया तो फिर ऐसा अर्थ होगा राजा का पुरुष राजपुरुष एक चीज होगी, राजा से उसका कोई लेना देना नहीं। वो शब्दों से वो कही नहीं जा रही बात है कि वो अश्व जो है वो राजा का है, किसी अन्य का भी अश्व हो सकता है। राजपुरुष अश्वश्च जब हम कहते हैं तो वहाँ पर जो है यदि उतने में ही परिसमाप्त होवे, कितने में, राज अर्थ में ही परिसमाप्त हो, तो जैसे वाक्य में राज्या पुरुष अश्वश्च दोनों से संबंध होता है ना, राज्या पुरुषो अश्वश्च दोनों के साथ संबंधित होता है ना राजा पद। ऐसे राजपुरुषो अश्वश्च यहाँ भी दोनों के साथ संबंध होवे, दोनों के साथ संबंध नहीं हो रहा है। ये राज्य पुरुषः अश्वश्च, राज्या पुरुषो अश्वश्च, चलो ये ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पर राजा पद पुरुष से भी जुड़ रहा है, अश्व से भी जुड़ रहा है। यदि हम जब समास कर देते हैं तो राजपुरुषो अश्वः अश्वश्च, राजपद केवल राजा में ही परिसमाप्त होवे और पुरुष में जाकर के ना समाप्त हो, तो समास होने पर भी यहाँ पर राजा का अश्व के साथ संबंध होना चाहिए। पर चूंकि वृत्ति में उत्तर पदार्थ में जाकर के परिसमाप्त हो जाता है, वो राजा अपने अर्थ में, जैसे गंगायाम घोषा की बात कही, गंगा शब्द तीर में जाकर परिसमाप्त हो गया, ऐसे राजपद पुरुष में जाकर के परिसमाप्त हो गया, इसलिए अश्व के साथ संबंध नहीं होता अब फिर। पर वाक्य में राज्या पुरुषो अश्वश्च, राज्या पुरुष से भी संबंधित है, अश्व से भी संबंधित है। इसी तरह से रिद्धस्य राज्या पुरुषा की बात है। जैसे रिद्धस्य राज्या पुरुषा, हम जब बोलते हैं रिद्धस्य राज्या पुरुषा तो रिद्धस्य राज्या के साथ जुड़ता है और पुरुष के साथ भी जुड़ गया, पर रिद्धस्य राजपुरुषा कहोगे तो भी नहीं जुड़ेगा। जैसे राज्या पुरुषो देवदत्तस्य च, दोनों के साथ संबंध होता है तो राजपुरुषो देवदत्तस्य च यहाँ नहीं होता है, राज्या पुरुषः देवदत्त